हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th के फिजिक्स के लास्ट सेक्शन, लास्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको जो चैप्टर बताने जा रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैं ये बात करूं उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और स्मॉल मास है ना, वेरी स्मॉल मास। तो क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको जो है हम एक्सेलरेट कर सकते हैं वेरी हाई स्पीड से, और यहां तक कि स्पीड की लाइट के पार्ट मतलब बहुत हाई स्पीड तक हम एक्सेलरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट इज वेरी लाइट पार्टिकल। ठीक है ना। और इसको वो हाई स्पीड कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्शन चेंज करेगी, यानी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। कैसे? जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉन्स के पूरे रोल पर डिपेंड करती है, जिसमें पूरा रोल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। राइट। इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो सकते हैं क्योंकि लाइट पार्टिकल हैं। ठीक। तो जब हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल्ड फ्लो से मैनेज करते हैं तो वो डिवाइस जो बनती है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो कहते हैं डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल वे में मैनेज कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और बहुत सी डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपको तो मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब हमारे पास आई इलेक्ट्रॉन के रोल पर, तो दैट वाज ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब उसमें क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो था दैट वाज योर डायोड वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, पेंटोड वॉल्व। लेकिन क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे एडवांस करते चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती जा रही है, तो इस डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है। और जिसका आजकल प्रेजेंट में बहुत ही यूज है। राइट। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं कहूं वॉल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो पहले अगर किसी के पास एंटीक पीस में बहुत पुराना रेडियो पड़ा होगा तो उसमें उसको बैक साइड खोलिए तो जो कंपोनेंट लगे होते थे, बड़े बड़े बल्ब लगे रहते थे, तो उसमें पीछे वो वॉल हैं, डायोड वॉल, ट्रायोड वॉल, पेंटोड वॉल, इस तरीके के फंक्शंस होते थे। ठीक है ना। तो स्पेस खेलते थे तो रेडियो हमारा इतना बड़ा होता था। राइट। लेकिन आज तो इतनी बड़ी पेन ड्राइव में लाखों लाख गाने भरे जा सकते हैं, है ना। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इसके एडवांटेज हो गए ना। दूसरी चीज, जो वॉल बल्ब की तरीके से होते थे, ग्लास के बने होते थे, टूट जाते थे, है ना, लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती थी। तो इस वॉल इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है पूरा। और मैंने आपको जो शुरुआत में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, कोई डाउट नहीं। राइट। तो अब मैं आ रहा हूं सीधे टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए, सॉलिड्स के बारे में आप जानते हैं, सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, यानी रेजिस्टिविटी लो होती है। इंसुलेटर, कंडक्टर क्या है, थ्रू विच करंट
कैन पास इजिली. कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन पास इजिली. अब करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली पास कर सकते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन इजिली पास करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी हाई होगी ना. यस. और रेजिस्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली पास कर रहे हैं, उनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी. अब हम जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो सीधे सीधे इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन नॉट पास. और करंट नहीं पास कर सकती है, यानी रेजिस्टेंस, इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज हाई और कंडक्टिविटी लो होती है. राइट. अब दो किनारे हो गए. एक किनारे ये हो गया और एक किनारे ये हो गया. लेकिन एक कुछ सब्सटेंस ऐसे पाए गए जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है. राइट. यानी द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ लाइज इन बिटवीन व्हाट, द कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर द सेमीकंडक्टर. और मैंने कुछ पैरामीटर्स यहां लिख रखे हैं, आपको बता रहा हूं, देखिएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टिविटी मीन्स हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी मीन्स यस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रेजिस्टिविटी का मतलब हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए, मेटल्स साफ साफ कह रहे हैं रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती. और ये दिया गया है क्या? रेजिस्टिविटी 10 to power -2 to 10 to power -O मीटर एंड कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है ना, 10 to power 2 to 10 to power 8 साइमंस मीटर -1. ठीक. इंसुलेटर में हाई रेजिस्टिविटी, मैंने पहले बताया था, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी. और इसका पैरामीटर दिया गया है रेजिस्टिविटी 10 to power 8 O मीटर एंड कंडक्टिविटी 10 to power -8 सीमेंस एंड मीटर -1. राइट. एंड सेमीकंडक्टर्स, मैंने साफ साफ कहा, सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिनकी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. एंड दैट इज गिवन हियर. The resistivity and conductivity lies between the conductors and insulator. और ये पैरामीटर यहां पर दिया है. रेजिस्टिविटी 10 to power 5 to 10 to power 0 यानी 1, 10 to power 5 to 1 O मीटर एंड कंडक्टिविटी 10 to power -5 to 10 to power 0 सीमेंस मीटर -1. And I think this is all about the classification of solids on the basis of electrical property, that is the conductivity and resistivity. इसमें कोई दिक्कत नहीं ना. राइट. तो अभी आपको इतना समझ में आ गया. तो अब जो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर, मैंने कहा आज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. तो आप इसको जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पर डिस्कशन कर रहा हूं. वीडियो पॉज करके नोट करिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक. अब मैंने आपको बता दिया ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, मेटल्स का क्लासिफिकेशन, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो अब जो बताने जा रहा हूं, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स. सॉलिड्स की बात कर रहा हूं. सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो अब सॉलिड का एनर्जी बैंड देखो. मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको बताऊं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा, ठीक है ना. और उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं. ठीक है ना. मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में है तो उसका एनर्जी लेवल कुछ है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसका लेवल कुछ, सेकंड ऑर्बिट में उसका लेवल कुछ, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी है. ठीक है ना. लेकिन आपको मालूम है कि एटम बना कैसे है. एटम इज मेड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं. तो मान लीजिए पहला ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ये हैं 1 2 3 4 5 या जो भी है. तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं ना. तो मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी है, यानी इनकी अपनी एनर्जी है.
और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में हैं, तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो इनकी अपनी एनर्जी है। यस, मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करके बनाता हूं। देखिए, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है और इसमें 3, 4, 5 ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन सब की अपनी अपनी एनर्जी लेवल है। लेकिन ये क्या है, क्लोजली पैक, एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो सबका एनर्जी लेवल काफी क्लोज होगा, ठीक है ना। और ये मिलकर के बनाएंगे एक बैंड, किसका, एनर्जीज का, एंड दैट विल बी द एनर्जी बैंड। तो आप अगर यहां पे देखिए, मैंने लिखा है सबसे पहला हेडिंग एनर्जी बैंड इन सॉलिड का डिस्क्रिप्शन का पहला हेडिंग है एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड यहां से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि मैं अगर इस तरीके से बात करूं दूसरे ऑर्बिट की, तो अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं तो ये एक आपका पहले लेवल का फर्स्ट लेवल का एनर्जी बैंड रेडी है, फर्स्ट लेवल। सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने केवल फर्स्ट की बात कही, ये एनर्जी बैंड है। तो पहले एनर्जी बैंड एक्सप्लेन करूं, फिर बाद में बात करता हूं। देखिए, एन enormously large number of energy levels, large number of energy levels closely spaced in very small energy range constitutes an energy band। एक ही रेंज, एक ऑर्बिट है ना, वेरी स्मॉल एनर्जी लेवल है और सब अलग अलग इलेक्ट्रॉन, सबकी एनर्जी है, तो इनका सबका कंपैक्ट क्लोज एक बैंड हमने बना दिया, एंड दैट इज योर एनर्जी बैंड। फिर से, एन एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, काफी नंबर का है, क्लोजली स्पेस्ड इन वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनर्जी बैंड। बात समझ में आ गया? दिस इज योर एनर्जी बैंड, राइट। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका एनर्जी बैंड बन गया, सेकेंड ऑर्बिट बन रहा है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका अपना एक एनर्जी बैंड होगा। तो ये कौन सा है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एनर्जी बैंड, और ऐसे ही कई ऑर्बिट्स होंगे तो कई एनर्जी बैंड्स बनेंगे ना, राइट। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एकदम ये ऑर्बिट ले रहा हूं और ये लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट का मतलब जिसमें हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, दिस ऑर्बिट विल बी वैलेंस ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। अब इस वैलेंस ऑर्बिट का, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड फर्स्ट, सेकेंड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग सेकेंड एनर्जी लेवल का बैंड मिल गया, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट ऑर्बिट जो है जिसको हम की वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग बैंड क्या होगा, दैट विल बी योर व्हाट, दिस विल बी वैलेंस बैंड या वैलेंस एनर्जी लेवल। यस, लास्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वैलेंस बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड, सबसे आउटर मोस्ट, एटम का सबसे आउटर मोस्ट बाहरी वाला, तो कहते हैं द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज वैलेंस बैंड। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ रहा ना, ये वैलेंस ऑर्बिट है। लेकिन सब एटम में, कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ है ना, और सारे एटम्स में वैलेंस ऑर्बिट के बाहर भी एक ऑर्बिट होता है। ये इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं कंडक्शन ऑर्बिट। यानी वैलेंस ऑर्बिट के बाहर, beyond the valence orbit there is another orbit which is known as conduction orbit। क्या लिखा है, कंडक्शन ऑर्बिट।
द नेक्स्ट permitted energy band beyond valence band. The next permitted energy band beyond the valence band is conduction band. अब मैं इसको यहां एनर्जी बैंड के फॉर्म में आपको बना करके दिखा रहा हूं. Yes, what is this? This is your conduction बैंड या चलो कंडक्शन बैंड या कंडक्शन एनर्जी लेवल. ठीक है, कंडक्शन इसको वैलेंस बैंड कह देते हैं और इसको हम कंडक्शन बैंड कह देते हैं. अब देखिए, सॉलिड की बात कर रहा हूं और सॉलिड में एनर्जी लेवल्स मिलता है, एनर्जी बैंड मिल रहे हैं. वो क्या है समझ में आ गया. और अलग अलग लेवल के अलग अलग एनर्जी बैंड मिलेंगे, जो कि यहां मैंने दिखा दिया. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट सबसे आउटर मोस्ट वैलेंस बैंड. आउटर मोस्ट हायर जो लिखा हुआ है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस बैंड. और उसके ऊपर बियॉन्ड द वैलेंस बैंड जो एक बैंड होता है, दैट इज योर कंडक्शन बैंड. ये तो एनर्जी बैंड समझ में आ गया ना. अब मैं आपको सॉलिड्स में जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो मैंने सब्सटेंसेस बताए थे कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर. तो देखिए, जैसे ये मैंने कहा सारा कुछ ट्रांजिशन इसी पे डिपेंड करता है. ये सब्सटेंस कंडक्शन करेगा, कंडक्टिविटी इसकी होगी या नहीं होगी, इसी के बीच में डिपेंड करता है. तो ये क्या है, ये गैप है, एनर्जी लेवल का गैप है. इसका किसका, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, या वैलेंस ऑर्बिट का बैंड और कंडक्शन ऑर्बिट के बैंड का जो गैप है, दैट इज बैंड गैप. सुनिए, बैंड गैप, द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम इज बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप. ये बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं. फिर से यहां से दिखाई दे गया. अब यहां से देखिए, इनके बीच का सेपरेशन ये कहलाता है बैंड गैप. दिस इज द बैंड गैप. यस, और इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं. बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप. ये यहां सा मैंने इसलिए पहले इसलिए लिख दिया, समझा तो दूंगा, लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, तो उसको लिए आपको यहां पर लिखा हुआ है. और ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है. ये क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम. फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और वैलेंस बैंड, और उसके बाद कंडक्शन बैंड. राइट. अब मैं शॉर्ट में बता करके इसको एक्सप्लेन करता हूं ज्यादा. क्या, अगर ये बैंड गैप ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएंगे, और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो क्या होंगे, दैट विल बी योर इंसुलेटर. राइट. सेकेंड, अगर ये बैंड गैप बहुत कम है, एकदम क्लोज है लेवल उनका, या ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इन दैट कंडीशन दिस विल बी योर कंडक्टर. अगर बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर, और अगर बहुत क्लोज हैं या ओवरलैप कर रहे हैं तो ये हो गए कंडक्टर. ज्यादा गैप में इंसुलेटर और कम गैप में या ओवरलैपिंग कंडीशन में ये कहलाएंगे कंडक्टर. सॉरी, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं. ज्यादा गैप में इंसुलेटर है, कम गैप में कंडक्टर. अब कम गैप में कंडक्टर का मतलब, जब गैप ही बहुत कम है या ओवरलैप कर रहे हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, कंडक्शन होगा. राइट. मैंने क्या कहा कि अगर इन बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का बैंड गैप होगा तो क्या होगा, उसको कंडक्शन कराया जा सकता है, और उस कंडीशन में वो कहलाएंगे हमारे क्या, दैट विल बी टर्म्ड एज सेमी कंडक्टर. यस. तो अभी हम क्लासिफिकेशन बैंड गैप के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का कर रहे हैं. आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए. यस. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्या कर रहा हूं
कि जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, बैंड्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड, बैंड गैप की बेसिस पे हम आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि हमारा हेडिंग है इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कोई भी सॉलिड कंडक्शन करेगा या नहीं करेगा, मतलब वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा या एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप पे। ठीक है, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। राइट, पिछले टॉपिक में मैंने यही तो बताया था। अब इसी बैंड गैप के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको बहुत जरूरी है जानना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और इनका बैंड गैप। तो हम वन बाय वन तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि आपका जो बैंड गैप होता है इंसुलेटर में ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में कम होता है और कंडक्टर में ओवरलैपिंग कंडीशन होती है। तो मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। देखिए, ये हमारा ये इंसुलेटर का सेक्शन है, सेमीकंडक्टर का सेक्शन है और ये कंडक्टर का सेक्शन है। आप आइए इंसुलेटर पे, दो बैंड है, वैलेंस बैंड और उसके क्लोज कंडक्शन बैंड। लेकिन इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप साफ साफ दे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो वैलेंस बैंड, चाहे वो इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो या कंडक्टर हो, वैलेंस बैंड फिल्ड होता है आपका, सब जगह लिखा हुआ फिल्ड वैलेंस बैंड। राइट, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, तो दिस इज फिल्ड वैलेंस बैंड इन इंसुलेटर, इन सेमीकंडक्टर एंड इन कंडक्टर। वैलेंस बैंड फिल्ड है। अब क्या हुआ, कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो टोटली फ्री है और इसका एनर्जी गैप भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। और कहते हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ना प्रोवाइड करिए, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके एम्प्टी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे और इसलिए ये आपका बिहेव करता है इंसुलेटर का। यानी इंसुलेटर की क्लास समझ में आ गया कि इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंस इन विच द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैलेंस बैंड्स आर फिल्ड व्हाइल कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। राइट, सेकंड सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वही वैलेंस बैंड फील्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी एट 0 केल्विन। 0 केल्विन, और 0 केल्विन पे सब कुछ इंसुलेटर हो जाता है ना। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब सब इंसुलेटर, कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं एट 0 केल्विन एम्प्टी कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इंसुलेटर से कम आ गए। इंसुलेटर का 3 से ज्यादा था, उससे कम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में है। और वैलेंस बैंड हमारा फील्ड है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है एट 0 केल्विन। हाई टेम्परेचर पे बैंड्स जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, दैट डिपेंड्स। तो टेम्परेचर, यानी अभी हम सेमीकंडक्टर को जो बता रहे हैं उसको 2 क्लास डिफाइन करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल तो ये समझ में आ गया बैंड गैप के बेसिस पे। अब एक चीज मैंने कहा, बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। जो 2 वेल नोन सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, उनका एनर्जी बैंड देखिए गैप, सिलिकॉन के लिए 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें देखिए इंसुलेटर में आइए तो डायमंड की बात करिए तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी गैप है। डायमंड के केस में एनर्जी गैप कितना है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 से ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया है ना, वो इंसुलेटर है। चाहे जितना फील्ड लगाइए, कंडक्शन यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। यहां 3 से कम है, लेस देन 3, और यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएंगे। इसको भी डिस्कस करता हूं। अब हम आते हैं कंडक्टर्स पे। तो कंडक्टर्स पे देखिए वैलेंस बैंड तो फील्ड है, कंडक्शन बैंड हमारा
पार्शियली फील्ड है। पहली बात, दो पार्ट हैं इसके। जब हम बैंड गैप के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे कंडक्टर्स का, तो दो केसेस हैं, एक तो क्लोज है और पार्शियली फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड प्रोवाइड कराने से यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाते हैं और कंडक्शन हो जाता है। यहां पे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरा क्लास हमने बताया कि जब ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों चीज दिखाई दे रही है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं और यहां गैप है, लेकिन ये पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड भी है। तो यहां पे कंडक्शन पॉसिबल है, वेरी क्लोज कैन जंप। एनर्जी गैप बहुत मिनिमम है, जरा सी एनर्जी मिली यानी जरा सा पोटेंशियल दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, कंडक्शन शुरू हो जाएगा। और ये तो ओवरलैप ही कर रहे हैं, तो यहां तो कंडक्शन होना ही होना है। राइट, तीनों समझ में आ गए, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। कोई डाउट नहीं, इसको आप अभी बना लीजिएगा, फिर सेंटेंस में लिखिएगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए मैं इसकी बात करने जा रहा हूं और इसको क्लासिफाई करने जा रहा हूं दो पार्ट में। देखिए मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, तो 0 केल्विन का मतलब अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें तो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में मैंने जैसा बताया। अच्छा, 0 केल्विन पे कंडक्शन नहीं होगा, यहां पे एम्प्टी है पूरा, तो ये कंडक्शन नहीं करेगा, तो ये भी इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करेगा। ये जो मैंने क्लास बनाया है कि इस एनर्जी में तो करेगा, लेकिन 0 केल्विन पर जब एम्प्टी बैंड होगा तो ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। यानी 0 केल्विन पर, यानी रूम टेम्परेचर या उससे बिलो, 0 ही नहीं, रूम टेम्परेचर से बिलो भी ये सेमीकंडक्टर एज इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर मेंशन किया है तो मैं बता दे रहा हूं कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से ये कंडक्शन शुरू कर देता है। यानी जैसे मेटल कंडक्टर्स में क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती थी। सेमीकंडक्टर में इसी का उल्टा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हाइल रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। और क्यों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और जो कि कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर को अगर कंडक्टर बनाना है तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा करके इसे कंडक्शन में यूज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को। और लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर या बिलो या 0 पे तो डेफिनेटली वो इंसुलेटर की तरीके से काम करेगा। लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर की तरीके से ही काम करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर बात करिए आप इसमें से, तो कहते हैं कि हर जगह टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा भाई? अगर हमको कंडक्शन चाहिए, वायरिंग चाहिए रोड पे, तो हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे हमेशा, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब आ रहे हैं कि ये सॉलिड्स का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या? सेमीकंडक्टर्स, इट्स टाइप्स या जो भी है, दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको कॉपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।